नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार। और अगर आप एक बार इस वक्त बाजार को देखें तो दिन के हाई से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 570 की ट्रैजेक्टरी से काफ़ी नीचे, अगर आप देखें काफ़ी नीचे आ चुका है। और बैंक निफ्टी ने अपनी सारी की सारी बढ़त जो है गंवा दी है। इस बीच अगर आप कुछ बड़ी बातें देखें इस बाजार की अब तक की, सुबह हमने अगर आप देखें तो एक जोन तय किया था कि शायद 10,600 11,600 एक बड़ा क्रिटिकल लेवल होगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर ट्रेडर्स उसको एक सप्लाई जोन मान के चल सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप देखें 11,600 से 11,570 के जोन से एक प्रॉफिट बुकिंग। हम डे लो पे बैंक निफ्टी इस हफ्ते हालांकि अगर आप देखें 11.5% जुड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बेहतरीन इंडेक्स रहा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स अगर आप बीते 2 हफ्ते को देखें तो बैंक निफ्टी शानदार मूव। और साथ ही साथ HDFC बैंक, RBL, IDFC फर्स्ट ने अगर आप देखें इस हफ्ते शानदार मूव दिया। तो ये अगर आप देखें 3 बैंक जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। हालांकि इस बीच अगर आप ICICI बैंक को देखें तो वो काफी फ्लैट रहा। पिछले कुछ 5 दिनों में अगर आप देखें तो ICICI में बिल्कुल सुस्त, बिल्कुल अगर आप देखें साइडवेज रुझान रहा। तो ICICI काफी साइडवेज रहा। लेकिन PNB PSU बैंकिंग बास्केट में और नीरव मोदी के लंदन में अरेस्ट के बाद से अगर आप देखें जो बुधवार के मिड हाफ के बाद जो एक मूव आया वो काफी सब्सटेंशियल था, काफी बड़ा था। और PNB इस हफ्ते लगभग 9.8% मूव कर चुका है। तो ये शानदार मूव दिया इसने इस हफ्ते। खैर आपकी स्क्रीन पे 9360 पर और बाजार नीचे की तरफ थोड़ा सा खिसका है। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट क्या है वो है सेकंड हाफ, इसको हम कैसे प्ले करें। ऑप्शंस के आंकड़े क्या कहते हैं एग्जैक्टली आज इसी आप देखें कार्यक्रम में सेकंड हाफ की रणनीति तय करेंगे। एक बार जरा आप डेटा लेके आइए एग्जैक्टली क्या ऑप्शन राइटर्स के दिन में चल रहा है, उनके जहन में चल क्या रहा है। आप देखिए बड़ी कॉल राइटिंग हुई है आज लगभग 11,600 की स्ट्राइक पे 12,22,000 कॉल बिकी हैं। और आउटस्टैंडिंग OI जो खुले सौदे हैं वो पहुंच गए 36 लाख, यानी 580 पे 590 पे प्रॉफिट बुकिंग आई। इस बात की टेंडेंसी, इस बात की जो गुंजाइश है वो 11,600 के कॉल के राइटर को देख के लग रही है, याद रखिएगा। यानी अगर आप अभी खरीदते भी हैं तो एक बार फिर से 580 590 एक सप्लाई जोन होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। नीचे आके देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नीचे पुट्स में क्या हो रहा है देखिए पुट्स में 11,500 की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा OI जुड़ा है। लेकिन हम उसके क्योंकि नीचे हैं तो याद रखिए इस पॉइंट के करीब 20 पॉइंट का फिल्टर 480 बहुत महत्वपूर्ण लेवल होगा। या फिर इस लेवल को रीगेन करना 520 के ऊपर जाना दोबारा अगर आप देखें काफी महत्वपूर्ण होगा। मैं तय करूंगा कुछ देर में कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, हमें पोजीशन दोबारा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। निफ्टी बैंक पे, ये निफ्टी बैंक ने अगर आप देखें अपने 30,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आज छू लिया। एक T1 था, टारगेट 1 30,030 का, उसको अचीव कर लिया। लेकिन 300 की ट्रैजेक्टरी तक ये नहीं गया। प्रॉफिट बुकिंग आई 654 तक अगर आप देखें आया। ये याद रखिए सुबह हमारा बाय जोन था ये, कि इसमें हम बाय कर सकते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं बातचीत करने के लिए आशीष चतुर्मुता भी जुड़ेंगे कुछ देर में। उनसे एग्जैक्टली जानेंगे कि रणनीति उनकी क्या होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ स्नेहा सेठ हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। स्नेहा, आज आई थिंक मैं मानता हूं कि रीजन इस प्रॉफिट बुकिंग का है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अपने टारगेट्स को पूरा कर लिया, उसने ट्रेडर्स को एक प्रॉफिट बुकिंग का मौका दिया। लेकिन अब 29,654 की ट्रैजेक्टरी में या फिर निफ्टी पर 11,500 की ट्रैजेक्टरी में आप क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून। आप देखेंगे कि निफ्टी में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि निफ्टी पूरे सीरीज में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। नियरली 6% ऊपर था। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी काफ़ी अच्छी है, 67% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है हमने। तो अभी हमारा मानना है कि लॉन्ग हैवी है। हम एक्सपायरी के पास आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, तो थोड़ी बहुत पोजिशन लाइट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ से। और जैसे कि हमने देखा कि 11,600 की कॉल में काफी अच्छी राइटिंग आ रही है आज के दिन। इनफैक्ट 2-3 दिनों से काफी अच्छी राइटिंग आ रही है 11,600 की स्ट्राइक में। तो हमें लगता है कि यहाँ से एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स आ सकती है। जैसे 11,480 इज अ इमीडिएट सपोर्ट, पर इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग देती है तो फिर हम पॉसिबिलिटी है कि हम 11,400 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो अभी के लिए ट्रेडर्स को लॉन्ग करना नहीं चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग्स है तो उसे प्रॉफिट बुक करिए और बेटर रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिकली ट्रेड करें इंडेक्स के जगह पे। ओके, देखिए क्योंकि आज बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे निफ्टी पे, नो डाउट। देखिए आज बहुत दिनों बाद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं, तो एक मैंडेट बनाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। आशीष चतुर्मुता भी हमारे साथ हैं। आशीष, आज पहली बार अगर आप देखें तो एक इतना बड़ा इंट्राडे स्लाइड हमने देखा है कि निफ्टी में करीब 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट, निफ्टी बैंक में लगभग 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट है। अभी क्लाइंट्स को आप लोगों ने एडवाइस क्या किया है?
नहीं देखिए वीरेंद्र, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और हमने लास्ट वर्किंग डे के दिन भी थोड़ा सा बाजार को ऊपर से फिसलते हुए देखा था और आज उसमें थोड़ी सी ग्रेविटी ज्यादा आई है। तो एक बात तो है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली बाजार में पॉसिबल है, बट क्या बहुत बड़ा कोई करेक्शन लगता है ऐसा, इसकी मुझे संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरह का डेटा इंडिकेट कर रहा है उसमें मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे वापस से आपको बाइंग इंटरेस्ट ही देखने को मिलेगा। हालांकि अभी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस तो नहीं बनानी चाहिए, बट मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप की रणनीति अभी भी रहेगी और जब तक 11,440 के लेवल होल्ड करते हैं तो उसको स्टॉप लॉस रखकर मेरे हिसाब से डिप्स में बाइंग की सलाह दे रहे हैं और मेरा मानना है आने वाले 2 दिनों के अंदर में 11,600 तक की निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, अच्छा एक बार ये निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या होगी वो बताइए जरा आशीष। निफ्टी बैंक पर क्या करेंगे आप? इसके अंदर में भी मेरा जैसे व्यू यही रहेगा कि एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, बट इवेंचुअली 29,600 के आसपास आपको बहुत अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी ने अभी तक के लास्ट दिन के लो को भी ब्रेक नहीं किया और वो लो आपका 29,620 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से 29,600 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी अभी भी बाय है। 30,000 तक के टारगेट मुझे लगता है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर से आप लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखेंगे तो सभी में अभी भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस हो या इंडसइंड बैंक हो। तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स का काफी हैवी कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी के अंदर है और इनमें कोई बड़ी गिरावट के संकेत अभी बाजार में नजर नहीं आ रहे। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अपना टेक रखने के लिए। और देखिए इन तमाम डिस्कशन को देखने के बाद और सुनने के बाद मैं अपना जो मैंडेट है ना वो आखिरी में दूंगा एग्जैक्टली स्नेहा। लेकिन मैं उससे पहले आपके ट्रेड्स पे आता हूँ एग्जैक्टली जो आप आज सेल और बाय लेके चल रही हैं। आपका इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज इस स्पेस में आपकी राय क्या है? सुबह HDFC काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एग्जैक्टली इनमें आपने देखा क्या और लॉन्ग किन टारगेट्स के लिए जाएंगे आप? इंडिया बुल्स में हमें पॉजिटिव व्यू है हमारा। अगर आप ये स्टॉक देखेंगे, उसका डेली चार्ट देखेंगे तो जिस दिन भी स्टॉक ने अपमूव दिया है उस दिन काफी अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं और लॉन्ग पोजीशंस भी काफी अच्छी बनी है सिस्टम में। तो हमारा मानना है कि यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकती है। 750 755 के पास एक हर्डल है, अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में 89 EMA का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, पर जिस तरह के बिल्डअप है हमारा मानना है कि ये सरपास हो सकता है और ये स्टॉक टुवर्ड्स 775 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आप अभी के लेवल्स पे थोड़ा डिप मिले तो आप लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 720। ओके, पहला अगर आप देखें यहाँ पे ट्रेड है 720 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 775 का, CMP करीब 740 का है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस ट्रेड पे अगर आप देखें काफ़ी चल रहा है। 35 रुपये का अपसाइड लगभग और 20 रुपये का स्टॉप लॉस है। स्नेहा, इसके बाद आपने एग्जैक्टली आज NBFC के बाद जिस चीज़ पे फोकस किया है वो क्या होगी और किस स्पेस में आपको पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त? स्टॉक स्पेसिफिकली 2 काउंटर्स है जो हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। पहला है MCX आप देखेंगे 650 से ये स्ट्रेट अवे रैली कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि 830 के उधर एक रेजिस्टेंस है, प्रीवियस हाई उसका उधर था, वहां पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है ये स्टॉक। हमारा मानना है कि यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में इसके पोजीशंस देखेंगे तो जो ये रैली थी उसमें हमने लॉन्ग पोजीशंस नहीं देखी है। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक थोड़ा शॉर्टिंग आ सकता है, थोड़ा डिप मिल सकता है हमें। तो उस डिप के लिए हम अभी शॉर्ट करने की सलाह देंगे। टारगेट रहेगा अराउंड 758 का और स्टॉप लॉस 834 का मेंटेन करें। देखिए अभी तक स्नेहा के 2 ट्रेड्स हुए हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 775, 720 का स्टॉप लॉस है। MCX को आज ये सेल कर रही हैं, लक्ष्य करीब 758 का, 834 का स्टॉप लॉस है। अच्छा, एक ट्रेड लिया है आपने सेल एस्कॉर्ट्स। हालांकि स्नेहा ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था, एक टिपिकल फ्रैग ब्रेकआउट था, लेकिन हुआ ये, एक बार प्लीज जरा आप एस्कॉर्ट्स का चार्ट लेके आइए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया इसने आज, लेकिन वो एक फॉल्स ब्रेकआउट था, याद रखिएगा। 820 के ऊपर ये कैपिटलाइज नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और ये बुधवार को 3 से 3:30 के बीच में 820 के ऊपर गया था। आज सुबह इसने स्पाइक दिया, 838 तक गया, लेकिन एक फॉल्स ब्रेकआउट था वो। स्नेहा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस वक्त एस्कॉर्ट्स को?
स्कॉट के आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे ये स्टॉक का रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली 830-835 के अराउंड। तो वहां से हमें वापस एक करेक्शन और एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो ये चीज देख के हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे फॉर द टारगेट ऑफ 835 और स्टॉप लॉस अपसाइड में फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 835 एंड द टारगेट ऑफ 775। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें स्कॉट्स बेचना है, टारगेट लगभग 775 का, और आज का हाई इंट्राडे जो हाई था 835, वो स्टॉप लॉस रहेगा। खैर अब स्नेहा से बात करूंगा, लेकिन इस बीच आशीष को फिर शामिल कर लेते हैं। और आशीष की इनफैक्ट 2 कॉल्स भी थी। आशीष, एग्जैक्टली अभी 2 स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर आपको लगता है कि इस डिप को बाय करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें मुझे सबसे पहले तो एसआरएफ काफी अच्छा लगता है। आज ही इस स्टॉक में करीब 8% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है और पिछले 3 दिनों से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज एक स्विंग हाई बना है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई टेरिटरी को क्रॉस करने की पूरी तैयारी कर चुका है और नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 2410 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ मौजूदा स्तरों पे बाय करना चाहिए। 2475, 2480 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझे लगता है एसआरएफ में देखने को मिल सकते हैं। जी, और दूसरा कॉल क्या रहेगा दूसरा आपका कॉल मेरा आशीष? जी, दूसरा कॉल मैंने वी-गार्ड को पसंद किया क्योंकि इस स्टॉक में लास्ट 2-3 दिनों में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट हुआ है और टेक्निकली आप वीकली चार्ट देखेंगे तो एक मेजर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कंप्लीशन ये स्टॉक कर रहा है, जो कि एक बड़े स्विंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मेरे हिसाब से 214-15 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 232 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स वी-गार्ड के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आशीष एक प्रश्न पूछूं आपसे यहाँ पर। निफ्टी बैंक हालांकि इंट्राडे बेसिस पे डिप आया है, लेकिन आज सुबह इनफैक्ट मैं 2 चीज़ देख रहा था। एक तो ये अभी जो कुछ देर पहले आपने जो डिस्कशन किया ना, मुझे उसमें एक बड़ा वैलिड पॉइंट नजर आ रहा था और इसलिए इसको मैं खींचना चाहूँगा। एक तो ये कि 29,554 अब तक वॉलेट नहीं हुआ है, और उसी को देखते हुए शायद मैंने भी एक अप्रोच रखी थी कि भाई 29,654 मिलेगा तो बाय कर लूँगा यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो आपने कुछ देर पहले कही थी वो थी निफ्टी के बारे में कि मैं 10,440 पे बाय करूंगा। अब अच्छा, उसके पीछे कारण क्या है? 28 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में याद रखिएगा सबसे बड़ा ओआई 11,400 की पुट में खड़ा है आशीष। तो आपको लगता है कि अगर 440 पे गए, 11,440 पे, तो हम सीरीज के बेस पे होंगे और वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा लॉन्ग जाने में आशीष? देखिए, मेरा वही व्यू है क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी किसी एक्सपायरी में उस एक्सपायरी के मेजर टाइम फ्रेम में जब आप देखते हैं कि एक बड़ा अपमूव आता है तो कहीं ना कहीं बुल्स का कंट्रोल उस एक्सपायरी के अंदर में रहता है और वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर पे डिप 1 या 2 दिन के ऊपर जाती है तो उसको यूज करते हैं अपनी बाइंग पोजीशंस को वापस एवरेज करने के लिए। और दूसरा, आपने कहा जो 11,400 की पुट्स में जिस तरह की राइटिंग है, मेरे हिसाब से बुल्स की ग्रिप वहीं पे है कि 11,400 450 के लेवल अगर से ब्रेक नहीं होते तो वापस से बाजार को एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 11,440 जो मैंने आपको स्टॉप दिया है या लेवल दिया है, मेरे हिसाब से अगर से लेवल ब्रेक नहीं होते तो एक अच्छे पुल बैक की वहां से संभावना आपको बाजार में नजर आ सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए, और स्नेहा से और कुछ बात भी करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक, इंडेक्स पे मेरा व्यू, और साथ ही साथ एक स्टॉक फ्यूचर और एक स्टॉक ऑप्शन, छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।